नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है द इनविजिबल मैन और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द इनविजिबल मैन 2020 की साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर फिल्म है जिसे ली हेनवेल ने लिखा और निर्देशित किया है। ये H.G. ब्लेक के इसी नाम से उपन्यास पर आधारित है जो 1933 की इसी नाम की फिल्म का रीमेक किया और इस इनविजिबल मैन फ्रेंचाइजी की 8वीं किस्त है। इसमें एलिजाबेथ मास और ए मैसी महिला की भूमिका निभाते हैं जो माननी के है जो अदृश्य होने के क्षमता हासिल करने के बाद उसका मृतपूर्व प्रेमी ओलिवर जैक्सन उनका पीछा कर रहा होता है और गैस जला रहा है। जर्जिस हॉज, स्टॉम रीड, एरियट जवर और माइकल डर्मट सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। उपन्यास में समकालीन फिल्म रूपांतरण पर विकास 2006 के रूप में पूरा हुआ, लेकिन 2011 की रेक दिया गया। यूनिवर्सल पिक्चर्स ने यह सिनेमाई डार्क यूनिवर्स के हिस्से के रूप में 2016 परियोजना के पुनर्जीवित करने के प्रयास की 2017 में द मॉमी के आलोचनात्मक और वित्तीय सफलता के बाद रद्द कर दी गई था। यूनिवर्सल के एक क्रमबद्ध ब्रह्मांड के स्टैंड अलोन फिल्मों में से चले जाने के बाद प्रोजेक्ट्स के 2019 में स्टैनलेन के साथ विकास को फिर से शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया कास्ट अमीर क्रिश्चियंस के इंजीनियरिंग और हिंसक डैनियल के ग्रिफिन के साथ एक हिंसक और त्रियोंत्रिक रिश्ते के फंसा गया है। एक रात सोसेलिया एड्रिन को डायनामाइट खिलाने के और अपनी छोटी बहन इसिमिली की सहायता से उसके अत्ते सुरक्षित घर में भाग जाती है। सिसिलिया अपने बचपन के दोस्त जासूस जेम्स लिलियन के और उनकी किशोर बेटे सिडनी के घर में छिपते सिसिलिया के भागने के 2 सप्ताह बाद एड्रियन के आत्महत्या कर ली और उसके लिए $5 मिलियन छोड़ दिया। उनके वकील भाई टॉम व्यवस्था संभालने की कोई अजीब घटनाओं के बाद सिसिलिया को घर में एक और उपस्थिति पर संदेह है, लेकिन जेम्स ने उसे आश्वासन दिया कि सिर्फ सदमे में है और बगल है। एक नौकरी के साक्षात्कार के दौरान वो दिखती है कि उसके कार्य पोर्टफोलियो को सामग्री हटा दी गई है, फिर वो बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर का कहना है कि उसके सिस्टम में डाइजेशन का उच्च स्तर पाया गया है। उसके बाथरूम में उसे खून से सनी डाइजेपम की वही बोतल मिलती है जिसमें अपने भागने के दौरान रेडियम तो असील पदार्थ था। सिसिलिया जेम्स के साथ टॉम में मिलती है। उसका मानना है कि सोडियम की उसकी मौत का नाटक किया गया, उसे पीड़ा देने के अद्वित होने के लिए अपनी ऑस्ट्रेलिया विशेषज्ञता का इस्तेमाल, लेकिन वो इस विचार को अस्वीकार कर दिया गया है। बाद में सिसिलिया को सांत्वना देते समय सिडनी पर एक अदृश्य शक्ति हमला कर देते ये मानते हुए कि सिसिलिया ने ऐसा किया और वो असंस्कृतिक हो रही है और वो जेम्स चले गए हैं घर में अकेला। सिसिलिया उस आकृति को पाने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उदाहरण है जिसके बारे में उसका मानना है कि वो सिडनी में है। उसे अटारी के ऑडियन का फ़ोन मिलता है जिसे पर उसे तुरंत आश्चर्य लिखा हुआ एक संदेश मिलता है। सिसिलिया ने अटारी के जाल से दरवाजे पर पेट गिरा दिया है और ये पहले से अदृश्य एक आकृतियों को धमक देती है। एक हिंसक संघर्ष शुरू होता है लेकिन वो बच जाते हैं। वो एंड्रियट को प्रयोगशाला की जांच करने के लिए उसके घर जाती है जहां उसे एक अतिरिक्त अदृश्य बॉडी सूट मिलता है जो उसके संदेह की पुष्टि करता है। जैसे ही वो सूट को अपने पूर्व सहन कक्ष के अलमारी में छुपाते हैं अदृश्य व्यक्ति फिर से हमला करते हैं, इसीलिए वो भाग जाती है और महिला को संपर्क करती है जो योरी एक रेस्तोरां में मिलती है जहां अदृश्य व्यक्ति महिला का गला काट देता है और सिसिलिया के साथ एक चाकू देकर उसे हत्या कर दिया तैयार करता है। मुकदमे के प्रतीक्षा के दौरान सिसिलिया को एक मनोरोग अस्पताल में भर दिया जाता है जहां उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। यदि वो उसके पास लौटने और बच्चे का पालन पोषण करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो टॉम उसके आरोप वापस लेने की पेशकश करता है, जिसका अर्थ है कि टॉम ने अपने भाई के आत्महत्या की मदद की। उसने खुलासा किया कि एड्रियन ने उसे गर्भवती करने के लिए उसके जन्म नियंत्रण के साथ छेड़छाड़ की। सिसिलिया ने प्रस्ताव की स्वीकार कर दिया। उसने एक फाउंडेशन चेन चुरा लिया। उस रात वो आत्महत्या का प्रयास करती है और अदृश्य व्यक्ति को खुलवाती है। जब आकृति उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे पर वैन से बार करती है जिसमें सूट खराब हो जाता है। सुरक्षा दल आता है लेकिन सिसिलिया का पीछा करते हुए अस्पताल से भागने के पहले ये अखंडा का उन्हें अक्षम कर देता है। अपने अजन्मे बच्चे के रक्षा के लिए ये आकृति उन लोगों पर हमला करने की धमकी देती है। उसके वो प्यार करते हैं, इसीलिए जेम्स पर घर की ओर दौड़ती और देखती हैं कि वो व्यक्ति उस पर और सिडनी और हमला कर रहा है। वो उस आकृति को मार गिराती है लेकिन टॉम को सूट में बांधा है। पुलिस ने एड्रियन के घर पर धावा बोला और उसे जीवित बांधा हुआ था और दावा किया कि टॉम ने उसे बंदी बना लिया। इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि टॉम ने एमिली को भी मार डाला, लेकिन सिसिलिया का मानना है कि एड्रियन के अपने भाइयों को उसके अपराधों के लिए बलि का बकरा बनाया है
और वो कबूलनामा पाने के लिए एक दोस्त मुक्त सिसिलिया उसके घर पर गुप्त रूप से नताना बनकर उससे मिलती है, जबकि जेम्स कुछ ब्लॉक दूर से सुनता है। वो अपने रिश्ते के सुधारने के लिए सहमत है, लेकिन केविल तभी ये जब वो एमिली की हत्या करने के बाद कबूल करता है। एंड्रियट ने जोर देकर कहा कि टॉम जिम्मेदार था, लेकिन दावा करता है कि अनुभव ने जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण को बदल दिया और उसके साथ कैसा व्यवहार किया। एंड्रियट द्वारा आश्चर्य शब्द होने के बाद सिसिलिया ने खुद को माफ़ कर दिया। कुछ क्षण बाद सुरक्षा कैमरे के एंड्रियट को अपना गला काटते हुए कैद कर लिया। सिसिलिया कोर्ट के लौटते हैं और 9/11 पर मुकाल करती है, जहीरा तौर पर परेशान होकर। हालांकि कैमरे की नज़र से बाहर ये मरते हुए एंड्रियट को उदासीनता से देखती है और उसे ताना मारती है। ये दर्शाता है कि उसने उसे मारने के लिए अतिरिक्त बॉडी सूट का इस्तेमाल किया था। ताज ने उसे राजेंद्रोह के लिए टवर्ड लंदन भेज दिया और घर लौटकर डिलिटेड को टॉमी को अपने प्रतीक्षु के रूप में मिले अपना घर दूसरे को लिए फिर से दिल खो दिया। और जॉन डिलिटेड के रूप में रॉबर्ट जॉनी जूनियर एक बैट्समैन विधवा जो जानवरों के बात करते हुए क्षमता रखते हैं। टॉमी मिस्टर ने रूसी हेल्थ के डिलिटेड के नियुक्त वसीक को एंटोनियो बिराजिस और लिली के पिता के मॉन्ट्रेड के राजा के रूप में एडिटेड के डेक्टाविलेटर मोर्टलाइज के रूप में माइकल सीन एक पुराना सहपाठी के डिलिटेड का प्रसिद्धि के रूप में है। इंटरनेट की विशेष क्षमता के भविष्य की जाता है, जिस लॉर्ड होम्स बेडगली के रूप में रॉनी के अध्यक्ष के रूप में जो पहले एडल के ट्री फॉल प्राप्त करने की मॉडल फाइल भेजता है। यूनाइटेड किंगडम की महारानी विक्टोरिया के रूप में जेसी बफले लेडी रेज के रूप में कार्मल लिजेंडर रानी के सम्मानीय निकोरानी के टॉमी के दोस्त के प्रेमिका के बन जाते हैं। लिली डिलिटेड के मृत्यु पानी और राजा वसीली के दिवंगत बेटी के रूप में सिया टॉनी के टॉमी के चाचा के रूप में फॉल्कन के टॉमी के चाची के रूप में अजोना भेज टॉमी के चचे भाई अर्नल स्टोविंस जूनियर के रूप में नैन्सी सवारसिन सर्किट एलियन फॉर्स वॉलेंट कैप्टन हुलियाना डर्किन के रूप में इस दक्षिण अधिकारी के डॉक्टर मूड फ्लाई के आदेश की पालन करते हैं। मार्च 2017 में रॉबर्ट हाउजी जूनियर का द वाइज ऑफ द डॉक्टर एलिजाबेथ अभिनय करने के लिए चुना गया था, जो ह्यूमो के लाउटिन के दूसरी प्रकाशित डिटेल्स पुस्तक द वाइज ऑफ द डॉक्टर डिलिटेड के का एक फीचर रूपांतरण था। दिसंबर में हैरी कलेट और जिम बर्डवेट की भी लाइव एक्शन भूमिकाओं के जस्टिस को माइकल के सीन के लाइव एक्शन कलाकारों में जोड़ा गया था, जबकि राम हॉलेट के एम्मा थाइफन से हल्फ फिटनेस और सोनाली गोम्स को बाघ भालू और सेसनी सहित जानवरों की आवाज़ देने के लिए चुना गया। मार्च ने कुमेल नंजियाना ऑक्टिविया ऑस्पेक्सर जॉन सीना रामी मालिक क्रेग रविंसन मैरियन कोटिलग फ्रांसिस डी लाटूर और कार्मेन अजंगी सभी ने आवाज़ वाली भूमिकाओं के लिए भी हस्ताक्षर किए। जोगी द्वारा आवाज़ दी गई रोशनी गरीब के चरित्रों के तैयार फिल्म की काट दिया गया था। धनवंचित फिल्म का उत्पादन फरवरी 2018 में मध्य शुरू हुआ था। मई में बी लेंसलेज भूमिका के लाइव एक्शन दूसरों की फिल्मांकन शुरू हुआ। इसके अलावा साउथ फ्रांस से डिविडेंस ग्रेट पार्क स्टाली समर स्टेज के चौथे मनोज और उत्तर पश्चिमी बनाई प्रशांत के ब्रिज पर अन्य स्थानों पर फिल्मांकन किया गया। बेल्ट जून में और ये फैक्टन बेल्ट के सीरीज पर बदल के जनवरी से फिल्म 2021 तक दोबारा शूट किया गया था। निर्देशक सेनावत के बनाया के साथ फिल्मांकन की दिखाई करने से मदद की, जबकि क्रिस ने नई गामी से लिखा। जब पहले कट से ये स्पष्ट हो गया था कि फिल्म के कॉमेडी तत्व उनके आधा से एक साथ नहीं है, तो इन्होंने निर्माताओं को उम्मीद थी कि उसने पहले यूनिवर्स फिल्म के कॉमेडी विजुअल की मदद की, लेकिन ठीक भोजन के निर्वस के लेखक के ब्रेडेट के बयान को रख दिया था, लेकिन कई भी उस परियोजना के प्रति अतिवृष्ट नहीं रहा जो उसके आभार हो गया है। और वो बार का निर्देशक करने के लिए उसके लिए मेक को स्टीवेंसन अनुक्रम विभिन्न संपादन को इकट्ठा करने का काम सौंपा गया। लिविंगस्टन में मेके को कर्तव्य को संभाला और गगन के साथ फिल्म पूरी की। लोगों बैट्समैन की मूवी के लेखक और जेमिसन के भी यूनिवर्स के बीच कुश्ती की लेखन किया था। बाद में टू मोरो को निर्देश करने के लिए जाने से पहले मेक को स्टेरी बोर्ड अनुक्रमों को विभिन्न संपादनों की इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था। लिविंगस्टन ने मेके को कर्तव्यों को संभाला और गगन के साथ फिल्म पूरी की। लोगों बैटमैन मूवी के लेखक जॉन हिटमैन की भी पुनर्शूट के बीच स्क्रिप्ट के पुनर्लेखन किया था और डाउनी से मिलने के लिए लंदन गए। उन्होंने कथित तौर पर नए विचारों पर पक्ष हिटमैन की स्क्रिप्ट को तोड़ दिया था। हॉलीवुड रिटर्न्स के कहा कि चुनौतीपूर्ण निर्माण के बावजूद सत्ता के लिए कई लड़ाई नहीं थी और फिल्म के लिए कई प्रतिस्पर्धा कटौती नहीं थी। अगस्त में फिल्म का शीर्षक द वॉइस ऑफ द डॉक्टर डिलिटेड के बदला कर सिंपली डिलिटेड कर दिया गया। दोबारा शूटिंग के पहले फिल्म का बजट 175 मिलियन
डॉलर था। फोर्स द्वारा विश्लेषण किए गए वित्तीय विवरणों के अनुसार फिल्म ने कुल 33.6 मिलियन खर्च किए गए थे और शुद्ध लगती थी। जनवरी 2020 में जो रेगन के पॉडकास्ट द जो रेगन एक्स पीरियड्स के पर साउथ जूनियर के फिल्म में डॉक्टर ए डिलीटेड चरित्रों के प्रेरण पर चर्चा की, जिसमें बार में जिन्होंने कहा कि ये प्रेरणा बिलियन प्राइस नामक एक शिल्प पर मूर्तिपूजक चिकित्सक से मिली थी। उसी तरह से मैंने भी इसके साथ किया था। जेवरमैन साइंस करने के पहले मैं बस